हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January गोइंग ऑन टिल द 12th of January। ओके, सो आज है नए साल का सेकेंड डे। लेट्स सी आने वाला हफ्ता नए साल का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या खुशियाँ ला रहा है। ओके, आपका कॉइन रख देते हैं हम। दैट सेज इंट्यूटिव पाइसीज। 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Monday, Knight of Wands. Tuesday, Page of Wands. Wednesday we have the Fool. Thursday, 7 of Pentacles. Friday, the 9 of Wands. Saturday, 9 of Swords. Sunday, the Ace of Swords. Okay, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। ये रहे आप पाइसीज। सो यस, आई फील ओवरऑल एनर्जी कह रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रिएक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर वो नेगेटिव हो। ओके, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं, डाउट्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो बहुत ज़्यादा उसको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्वीन अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहती है, उनको कंट्रोल में रखती है। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस हफ्ते आपके इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स के पावर से उनको कंट्रोल में रखेंगे। ओके, सो लाइक आई सेड, ओवर थिंकिंग हो रही है या कुछ भी, सो यू शुड नो कि ये चीज़ ये ट्रांजिटरी है। ओके, पासिंग, दिस इज़ जस्ट अ पासिंग मोमेंट। टेंशन भी है तो इट इज़ जस्ट टेम्पररी। आज है कल नहीं है, तो कल सॉर्ट हो ही जाएगा, तो फिर इतना खुद को टेंशन क्यों देनी है। ओके, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि इस हफ्ते अगर कोई भी इमोशन एक्सट्रीम में जा रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को पकड़ के रखिए। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स तभी ये अपना बेस्ट दे सकती है जब ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखे। ओके, बिकॉज अदरवाइज इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिल बी अ मेस, दिल बी ऑल ओवर द प्लेस। ओके, फिर इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। ओके, सो ये चीज़ नहीं होने देनी है। ये क्वीन इज़ मेकिंग श्योर, ये पूरी कोशिश कर रही है अपनी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद the energy for Monday, Knight of Wands and the very next day Page of Wands। दोनों साथ में ले रही हूँ मैं। दोनों ही फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, एंड दोनों ही बात करती है ऐसे लोगों की जो थोड़े यंग हैं, जो थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, सो आई फील, एंड इनफैक्ट तीसरा कार्ड भी अगर मैं साथ ही ले लूँ, सो दिस इज फायर एंड फूल कार्ड एरीज का कार्ड है मेजर आर्काना का, सो वो भी फायर है। सो फायर एलिमेंट पहले तीनों दिन में, एंड तीनों ही कह रहे हैं कि किसी चीज़ में, किसी सिनेरियो में आपकी एक्सपीरियंस की कमी है। ओके, शायद नॉलेज की कमी है, या नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है। सो किसी चीज़ की कमी है। आई फील आप किसी चीज़ में नए हैं, बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, या कुछ ऐसा आपको टास्क दे दिया गया है जो आपने पहले नहीं किया। कुछ ऐसी ड्यूटी दे दी गई है, कोई प्रोजेक्ट या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने एग्जैक्टली वैसा कुछ पहले नहीं किया। ओके, सो गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्म्ड चलने की ज़रूरत है।
या तो किसी से आप एडवाइस लीजिए, काउंसिल लीजिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, एंड देन टेक एक्शन। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका डाइसी लग रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं आप इम्पल्स में आके कि चलो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसमें आके आप कुछ सही भी कर सकते हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर श्योरिटी के साथ चलना है तो आई वुड से एडवाइस लेके चलिए किसी की, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ऐसा एरिया है जहाँ आप बिल्कुल नॉविस हैं, लाइक नए हैं, एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups and the queen of cups, queen of cups, queen of cups। yes, again मैं वही चीज़ कहूँगी कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है, ये इतना एक्साइटेड है एंड इम्पल्सिव है कि चलो चलो करते हैं, गो गेटर स्पिरिट है, कि वो रुक के देख ही नहीं रहा है कि क्या ऑफर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसकी नज़र उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है, जो चीज़ ऑफर हो रही है। ओके, जो चीज़ प्रॉमिसिंग हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ मनी को लेके भी कुछ नया ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कुछ मनी से रिलेटेड है। बट आई फील विद द 4 of cups, ये बीच में है, सो दैट मीन्स ये क्वीन ऑफ कप्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकती है क्योंकि ये ध्यान नहीं दे रही है। ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पल्सिव एक्ट कर रही है, अपनी धुन में चल रही है, अपना ही कुछ चला रही है। सो आई फील विद द नाइट थोड़ा सा रुक के सोच के या किसी से हेल्प लेके, एडवाइस लेके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, पॉइंट ये है। ओके, मंडे का यस बेसिक बॉटम लाइन इज कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, बिकॉज ये क्वीन के लेवल पे पहुंचने में अभी ये नाइट को टाइम लगेगा। ओके, सो अभी आप थोड़ा सा इमेच्योर या इल इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, कम इंफॉर्मेशन है आपके पास, या कम एक्सपीरियंस है, कम नॉलेज है। सो वो चीज़ है, तो रुक के सोचिए, आराम से टाइम दीजिए, जल्दबाजी नहीं। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही चीज़, पेज भी यंग बच्चे की एनर्जी होती है। ओके, सो यहाँ पर चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, इनोसेंस, गलेबल आप हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा पता नहीं है तो इसलिए कुछ गलती हो गई आपसे काम पे, ये चीज़ हो सकती है। मुझे रिपीटेडली वही एनर्जी दिख रही है कि आप रिस्क ले सकते हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए। इट्स बेटर अगर आप ना लें। ओके, बिकॉज अदरवाइज आप इस जल्दबाजी में, इस बचपने में या इनएक्सपीरियंस में कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ है एस्पेक्ट जो आप नहीं देख रहे हैं, बिकॉज आपकी वो एक्सपीरियंस्ड परसेप्टिव वो नज़र नहीं है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, Pisces, दिस इज योर कार्ड, हाई प्रीस्टेस आप हैं। 3 of Pentacles and we have the Page of Cups. सो यस, आप वही चीज़ दिख रही है काम के मामले में, काम में ही ये चीज़, ये कुछ गलती हो सकती है अगर आप पेशेंट नहीं हैं। ओके, पेशेंट मतलब थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा रिलैक्स्ड अप्रोच होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। ओके, ये जो चाइल्डिश एनर्जी है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, दोनों ही बच्चे हैं। ओके, सो चाइल्डिश एनर्जी है। सो काम को लेके आई फील थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी आने में अगर टाइम लग रहा है तो फिर बेस्ट वे है टू प्ले इट सेफ। ओके, रिस्क लेना ही नहीं, तो फिर गलती भी नहीं होगी। एंड ये हाई प्रीस्टेस यही कर रही है, ये चुप करके बैठी है एंड नॉलेज गेन कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ओके, ऑब्जर्वेशन से भी आप सीख सकते हैं कि ओके दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे सिचुएशन में क्या डिसीजन ले रहे हैं, या दूसरों के एक्सपीरियंस से कैसे सीखा जा सकता है। कोई
ओल्डर वाइजर पर्सन से अगर मैं पूछूं, अप्रोच करूं, तो मे बी उनसे सीखा जा सकता है कि इस सिनारियो में क्या करना है, कैसे करना है। सो यस, यहाँ पाइसिस इस हफ्ते थोड़ा सा हेल्प लेके चलना है, ओके, एडवाइस लेके चलनी है। द फूल सेम एनर्जी, सेम स्टबर्न एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है, ये रिस्क की एनर्जी है, ओके, कि आप तैयार हैं कि चलो रिस्क ही ले लेते हैं, देख लेंगे क्या होता है। बट क्यों लेंगे रिस्क, जब अगर आसपास लोग हैं आपको सही एडवाइस करने के लिए, तो इट्स बेटर एडवाइस लेके सेफ, कैलकुलेटेड रिस्क इज बेटर, ओके। रिस्क लीजिए, लाइफ में अगर वो थ्रिल चाहिए, रिस्क फैक्टर चाहिए, लीजिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क, ओके, ऐसी नहीं कि जिसमें मेजर नुकसान भी हो सकता है। लेट्स सी, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, सेम चीज वही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से, जिस नज़रिए से आप अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो आपको ठीक सर्व नहीं कर रही है वो अप्रोच, ओके, तो इट्स बेटर टू गिव दैट अप, बिकॉज इससे नुकसान ही होगा, ओके। सो यहाँ पर आई फील आप किसको इग्नोर कर रहे हैं, जिससे एडवाइस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद आई एम केपेबल, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। सो इवन इफ आप किसी को कट ऑफ कर रहे हैं, किसी से हेल्प लेने को मना कर रहे हैं, तो वो आप खुद का नुकसान करेंगे, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई है बड़ा, घर का बड़ा हो सकता है, जो आपको ये रिस्क या मनी से रिलेटेड कोई गलत डिसीजन अगर है जो आप लेने जा रहे हैं, उससे रोक सकता है, ओके। कोई इन्वेस्टमेंट को लेके शायद आप किसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, एंड मे बी वो इतना लुक्रेटिव डिसीजन या ऑफर नहीं है। सो कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हैं, देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग विद द 4 ऑफ कप्स, आप मिस कर रहे हैं। और जो हेल्प कर सकता है, शायद आप अपनी स्टबर्ननेस में या इम्पल्सिव नेचर में या एकदम अपनी धुन में जो चल रहे हैं, सो उसमें आप शायद उस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे और उसकी सुनेंगे नहीं। एंड थर्सडे को वही चीज़ मुझे लग रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि अच्छा कहाँ गलती हुई, क्या सही किया, क्या गलत किया, अब आप असेस कर रहे हैं कि अब क्या बेटर कर सकते हैं। अब जो आपने करना था कर दिया। बाय थर्सडे आई फील इट विल बी डन। अगर डैमेज होना है तो वो हो गया होगा, गलत डिसीजन होना है तो वो हो गया होगा। तो उससे पहले अब आपने रीडिंग देख ली है, सो इट्स बेटर अगर इन्फॉर्म्ड आप चलें या किसी ओल्डर वाइजर पर्सन की गाइडेंस के अंडर चलें, ओके। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, यहाँ ईगो आनी ही नहीं चाहिए अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं। सो कोई गलत बात नहीं है उसमें, इनफैक्ट दैट इज़ द राइट वे, ओके। मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके कोई रिस्क लेने से अच्छा है कि सेफ चले, दैट इज़ अ मोर मैच्योर अप्रोच। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, वी हैव ऑल द क्वींस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 क्वींस तो आ गई हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, लवली, and we have the 5 of pentacles, okay। so ये 7 of pentacles, ये जो आप assess कर रहे हैं कि उप्स कहाँ गलती हो गई, अपने धुन में थी मैं या अपने धुन में था मैं, and why didn't I think carefully, ये क्लैरिटी डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले ये क्लैरिटी क्यों नहीं ली मैंने, बिकॉज इस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है, ओके। जो भी आप करने जा रहे हैं, अगर सही एडवाइस, सही गाइडेंस के साथ करेंगे तो बहुत पोटेंशियल है, फैमिली विशेस कैन कम ट्रू। और अगर नहीं लेंगे तो यहाँ पर मेजर लॉस का भी पोटेंशियल है, ओके। सो बाद में असेस करने से अच्छा है, लाइक आई सेड, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ओके। पहले से गाइडेंस के साथ चलिए। फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो चोट खाई तो है, कुछ तो नुकसान आपने उठाया है, लेकिन यस, स्पिरिट आपकी है कि यस, लेट्स गो अहेड।
एक्सपीरियंस गेन किया है और आगे चल के देखते हैं और बेटर क्या कर सकता हूँ मैं, कर सकती हूँ मैं। सो यस, यहाँ पर एटीट्यूड तो पूरा हुई है कि गिव अप नहीं करना है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सारे चैलेंजेस आप खुद फेस करना चाहते हैं कि मेरी लाइफ है, मेरी गलतियाँ हैं, गलतियों से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी लर्निंग्स हैं, तो आई वांट टू डू इट माय वे। सो अगर वो चीज़ सूट कर रही है आपको तो यस, दैट इज़ गुड। जजमेंट, यस, आप खुद अपना रास्ता पेव करना चाहते हैं कि ये मेरा रास्ता है, ये मैंने बनाया है, ये मेरे डिसीजंस हैं, ये मेरे एक्शंस हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो मुझे किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, किसी और का डिसीजन, किसी और की चॉइस नहीं चाहिए। किंग ऑफ कप्स, यस, आप अपने पावर में आ रहे हैं अब कि यस, गलती करके ही सही, लेकिन ये मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं। यस, समहाउ आप जाग रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड। आप जाग रहे हैं कि यस, अब लाइफ में अच्छा हो बुरा हो जो हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये डिसीजंस गलतियों के लिए या अच्छी अचीवमेंट्स के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एंड यू आर फाइन विद बोथ, दोनों के साथ आप सही हैं कि नुकसान हो तो भी मेरी गलती है, मैंने सीखा उससे कुछ, फ़ायदा हुआ तो यस, तो भी एक्सपीरियंस गेन हुआ, एंड आई बी हैप्पी। तो यस, ये बिल्कुल वॉरियर स्पिरिट दिख रही है मुझे आपकी। बस मैंने कॉशन, आपको वार्निंग इसीलिए दी थी कि गाइडेंस लेके चलिए, बिकॉज सैटरडे को मुझे आप वरिड लग रहे हैं। ओके, ये इमोशंस जो कंट्रोल में है इस क्वीन के, वो आउट ऑफ कंट्रोल जाते दिख रहे हैं, टेंशन बढ़ती दिख रही है। ओके, सो ये कुछ डार्क पीरियड है, आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो वो डर कुछ सेट इन कर रहा है, डाउट्स सेट इन कर रहे हैं, देयर इज सम फियर या फिर सैडनेस, कुछ गलत डिसीजन या टेंशन, स्ट्रेस। सैटरडे को कुछ स्ट्रेस है। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न्स, क्लियर मैसेज है। और क्यों मैं रिपीटेडली बोल रही थी, इवन तो दिख रहा है आप अपनी धुन पकड़ेंगे, लेकिन रिपीटेडली जो मैं बोल रही हूँ, किसी बड़े को कॉन्फिडेंस में लेके या उनकी एडवाइस गाइडेंस के अंडर ही काम कीजिए इस हफ्ते, बिकॉज आई फील इस हफ्ते पूरा पोटेंशियल है ऑफ यू गेटिंग स्कैम्ड। ओके, बहुत ज़्यादा डिलिबरेट कोई डिसीटफुल एनर्जी है, धोखा देने वाली एनर्जी है आपके अराउंड। ये स्पेशली पैसे को लेके हो सकता है। यहाँ पर कोई आपका कॉन्फिडेंस जीत रहा है एंड फिर आपको कुछ मेजर भारी नुकसान दे सकता है, एंड फिर आप स्ट्रेस में आएंगे, फिर आप कहेंगे अरे ये जो मैं अपनी धुन में थी या अपनी धुन में था एंड रिस्क ले ली, ये सही नहीं किया। सो यस, यहाँ ये डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स, सैडनेस की एनर्जी, यहाँ पर भी यहाँ पर स्ट्रेस एंड सैडनेस दिख रही है। ओके, रिमोर्स, गिल्ट दिख रहा है, खुद को ब्लेम कर रहे हैं आप, परेशान हो रहे हैं, और जिसने धोखा देना था, फ़ायदा उठाना था, वो उठा के चला गया। सो आप अकेले इस चीज़ से लड़ नहीं पाएंगे। ओके, क्लियरली, क्योंकि आपके जो हथियार हैं वो स्वॉर्ड्स ही लेके कोई चुरा के चला गया है। ओके, अब आप किससे लड़ेंगे? सो यस, यहाँ पर नुकसान भारी हो सकता है, लेकिन आपने अब रीडिंग देख ली है और अब आपको पता है कि नहीं, इस हफ्ते कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं, बिल्कुल भी ऐसे अपनी धुन में आके चलो करके देखते हैं, वो वाला एटीट्यूड इस हफ्ते सर्व नहीं करेगा। या कोई आपका ट्रस्ट ले रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये बड़ा अच्छा है अपॉर्चुनिटी, या जो भी ये स्कैमर है कोई आपके अराउंड, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल पाइसीज इस हफ्ते। ओके, वैसे भी आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, सो बी माइंडफुल विद योर मनी, आपके कार्ड्स, आपके पासवर्ड्स, आप किन लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, बिकॉज आजकल ये जो डिजिटल स्कैम्स हैं ये सब भी बचना है। ओके,
संडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो फाइनली वो बादल छट रहे हैं एंड क्लैरिटी आ रही है. फाइनली आपको पता चल रहा है कि ओके क्या सही है क्या गलत. वो जो चाइल्डिश नेचर है, स्टबर्न नेचर कि नहीं मुझे मेरे वे से करना है, मुझे किसी की नहीं सुननी, वो चीज़ हट रही है. एंड आई फील अब आपको क्लैरिटी आ रही है कि यस मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि सोच समझ के चला जाए. वी हैव द 3 of Wands एंड Pisces का आपका खुद का कार्ड द Hanged Man. यहाँ पर आई फील इंट्यूशन भी आपको गट फीलिंग आएगी, आपको समझ आएगा बिकॉज Pisces की वैसे भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है एंड प्लस यहाँ हाई प्रीस्टेस है, इंट्यूटिव पावर. सो वो फीलिंग आएगी लेकिन समहाउ अगर आप इग्नोर करेंगे तो आई फील मेजर यहाँ नुकसान है. ओ माय गॉड, 9 of Swords. सो यस इस चीज़ से संडे को 9 of Swords से ब्रेक थ्रू है. ओके इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से आप निकलेंगे. सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा. बट लाइक आई सेड ये स्ट्रेस आने ही क्यों देना है. ओके इस हफ्ते ये चीज़ तो दिख रही है कि जितना आप अगर यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे जबकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में, तो वो चीज़ बैकफायर करने वाली है. ओके वो चीज़ आपका नुकसान करने वाली है. सो जिस चीज़ में नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है. ओके दूसरे का एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस से फ़ायदा उठाना है, एडवाइस लेनी है, गाइडेंस लेनी है. एंड ये जो है ये लो फेज, ये नुकसान ये अवॉइड करना है. ओके लेट्स गेट सम टी लीव्स. oops there we go. Vacation. We have honor and respect will come to you. Okay and we have an exciting event. So yes चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं आपके लिए. So उस चीज़ में आप डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. यहाँ पर मैंने कहा था 10 of Pentacles, Queen of Pentacles. डेफिनेटली यहाँ पर भी ऑफर, मनी कमिंग इन. ओके बट बस आगे कुछ गलत डिसीजन ऐसा नहीं लेना है कि ये जो भी मनी इज कमिंग इन इसमें कुछ नुकसान हो जाए या कोई आपको स्कैम कर ले. We have the casket, someone going out of your life or the end of a situation. End of a situation, okay? इस हफ्ते आई फील टेंशन आएगी भी तो इसका भी एंड है. ओके आप इस टेंशन से निकलेंगे. सो एंड ऑफ अ सिचुएशन ये टेंशन भी परमानेंट नहीं है. सो इसको भी अगर कुछ हो जाए ऐसे छोटा मोटा तो इसको भी इतना सीरियस नहीं लेना है बिकॉज आई फील कुछ भी लाइफ में इट्स जस्ट ट्रांजिटरी. ओके इट्स नथिंग इज परमानेंट. सो इस चीज़ को भी ये जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है. 9 of Swords, 5 of Cups, Devil. सो आप काफ़ी ये सीरियसली दिल से लगा सकते हैं. सो आई फील यहाँ पर यू नीड टू जस्ट थिंक कि ये हो गया जो होना था. ओके एंड ऑफ अ सिचुएशन. टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. ओके सो कोई आपका बडी बेस्ट फ्रेंड बन सकता है इस हफ्ते. ओके सो यहाँ पर नया कनेक्शन मुझे दिख रहा है. कुड बी वन ऑफ योर टीममेट्स, आपके कोलीग्स में से ही कोई हो सकता है. एक नई फ्रेंडशिप, बडिंग फ्रेंडशिप या आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है किसी के साथ इस हफ्ते. ओके सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके सो आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.